स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, पूर्णिमा एक साल में 12 पूर्णिमा पड़ती है। हर महीने प्रत्येक महीने एक पूर्णिमा होती है, जिनमें से कुछ एक पूर्णिमा ऐसी हैं जो बहुत ही महत्व रखती हैं। उनका बड़ा विशेष महत्व होता है। जैसे माघ मास की पूर्णिमा माघी पूर्णिमा होती है, शरद पूर्णिमा होती है। शरद पूर्णिमा के भी बहुत बड़ा विशेष महत्व है। बैसाख की पूर्णिमा होती है, उसका भी बड़ा विशेष महत्व है। तो इन 12 पूर्णिमाओं में से बहुत सारी पूर्णिमा ऐसी हैं जिनका बड़ा विशेष महत्व है। इसी क्रम में माघ मास की जो पूर्णिमा है वो भी अपने आप में बड़ा उत्तम स्थान रखती है, क्योंकि माघ मास की पूर्णिमा में कई सारे ऐसे कृत्य हैं। वैसे तो लगभग सभी को पता होता है कि पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या करने से किस चीज़ का लाभ मिलता है और क्या दोष समाप्त होता है उसे। लेकिन माघ की जो पूर्णिमा है उसमें गंगा स्नान का तो महत्व है ही है, क्योंकि पौष मास की पूर्णिमा से लेकर के और शिवरात्रि पर्यंत इस बीच में जितनी भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, पौष पूर्णिमा के बाद में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या, फिर इसके बाद माघ की पूर्णिमा, फिर इसके बाद में फाल्गुन अमावस्या, फिर इसके बाद में शिवरात्रि, इससे पहले शिवरात्रि होती है। तो कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि इन तिथियों में गंगा स्नान करने का और दान करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। आज जो पूर्णिमा के विषय में प्रकाश डालने का जो विचार आया है वो इसलिए कि पूर्णिमा तिथि तो अपने आप में पूर्णा तिथि कही जाती है कि इस दिन कोई भी कार्य किया जाए तो पूर्ण होता है, क्योंकि ये पूर्णा तिथि की श्रेणी में आती है। इस बार माघ मास की जो पूर्णिमा है अपने आप में बहुत ही उत्तम संयोग लेकर के आ रही है। बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। तो व्यक्तियों को जैसे उनकी कई सारी परेशानियां होती हैं, घरेलू परेशानियां होती हैं। मान लिया किसी की कुंडली में चंद्रमा का दोष है, पितृ दोष है, कलह कलेश रहता है, धन का अभाव है, आर्थिक परेशानी है, रोजगार व्यवसाय चलने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये पूर्णिमा का अवसर सामान्य रूप से भी अगर पड़े पूर्णिमा तो भी बहुत अच्छा होता है। इस बार कुछ खास संयोग लिए हुए पूर्णिमा है, तो इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को देखें और उसके बारे में जानकारी जो भी बताई जा रही है उसको श्रवण करें और उसका जो भी यथाउचित लाभ आप ले सकते हैं तो वही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय होगा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई लाभ मिल जाए, किसी परेशानी से उसको निजात मिल जाए, उसकी समस्याओं का निराकरण हो जाए, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। इस बार पूर्णिमा 5 फरवरी दिन रविवार पुष्य नक्षत्र में आ रही है और पुष्य नक्षत्र जब रविवार के दिन पड़ता है तो एक बड़े ही सुंदर रवि पुष्य योग का निर्माण होता है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र जो है नक्षत्रों का सम्राट राजा कहा गया है, तो नक्षत्रों में बहुत ही श्रेष्ठ है वो, और उसकी गणना जो है नक्षत्रों के राजाओं में मानी जाती है कि पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है। तो रवि पुष्य योग बनने से पूर्णिमा का जो महत्व होगा वो करीब सैकड़ों गुना अधिक होगा। जो भी व्यक्ति के द्वारा दान धर्म, जप तप, होम यज्ञ, गंगा स्नान इत्यादि किया जाएगा, उसका फल लगभग 100 गुना अधिक प्राप्त होगा।
इसके अलावा सर्वार्थ सिद्ध योग भी बनना है, और जो दैनिक जो योग बनते हैं पंचांग में, उसके अंतर्गत भी इस बार पूर्णिमा आयुष्मान और सौभाग्य योग के अंतर्गत पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के इस बार की पूर्णिमा जो है बहुत ही अच्छी है। अब इसमें करना क्या है, आपको क्या करना है? प्रायः सभी लोगों के लिए ये दिक्कतें आती हैं कि घर में आर्थिक परेशानी होती है, कलह कलेश होता है, उन्नति तरक्की नहीं होती, या घर में मंगल कार्य रुक जाते हैं, या जो है धन हानि हो जाती है, अथवा किसी के पास यदि कर्ज की स्थिति बनी हुई है तो वो इस दिन कुछ ऐसे उपायों को करके अपना उसका लाभ ले सकता है। वैसे तो पूर्णिमा के दिन व्रत रह करके सामान्य रूप से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, और रात्रि में के समय जब चंद्रमा उदय हो जाता है तो अर्घ्य दे करके व्रत का समापन कर लिया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा संयुक्त रूप से श्री विग्रह की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, और उनको सफ़ेद चीज़ें जैसे खीर हो गया, दूध हो गया, या सफ़ेद वस्तुएं जैसे चांदी इत्यादि हो गया, इन चीज़ों को अर्पण करना, सफ़ेद चीज़ बना कर खीर बना करके उनका भोग लगाना, और साथ साथ में अगर माँ लक्ष्मी या भगवान विष्णु के मंत्रों का जप किया जाए तो कैसी भी आर्थिक परेशानी हो उससे छुटकारा प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा होती है। इसके अलावा श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी सूक्त इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से कैसी भी स्थिति हो, किसी भी तरह से रोजगार बाधित हो तो उसका लाभ मिलेगा, और अगर कर्ज की स्थिति है तो कर्ज से छुटकारा मिलेगा। साथ ही घर में सुख समृद्धि आएगी। अगर घर में कलह क्लेश रहता है तो कलह क्लेश समाप्त हो जाएगा, मंगल कार्य होंगे। तो इस तरह से दिन में व्रत रख करके और संध्या के समय जब चंद्रमा उदित हो जाए तो उनको जल देना चाहिए, और अगर संभव हो तो रात्रि के समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। मंत्र हमने बता दिया कि श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र और पुरुष सूक्त आदि का पाठ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी या विष्णु भगवान के मंत्रों का जप किया जा सकता है। ऐसा करने से निश्चित ही सफलता मिलेगी, और इस बार पूर्णिमा बहुत खास है तो इसलिए ये उपाय ज़रूर करें। इसके अलावा सामान्य पूर्णिमा में भी जिस तरह के कृत्य किए जाते हैं, प्रातःकाल या सुबह से लेकर के शाम तक जब भी कभी समय मिले तो पीपल के वृक्ष में दूध मिश्रित और मीठा मिश्रित जल चढ़ा करके और पीपल की प्रदक्षिणा करे, परिक्रमा करे, 7 परिक्रमा करे, और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए ऐसा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ तक अगर ये कहा जाए कि पूर्णिमा के दिन जो भी आप मन में संकल्प करके चलोगे और भगवान विष्णु की आराधना, माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आराधना अगर किया जाए तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसी है पूर्णिमा तिथि अपने आप में। और इस बार जब नक्षत्र, योग और वार का ऐसा संयोग पड़ रहा है, तिथि और वार का ऐसा संयोग पड़ रहा है कि ये और बहुत ही उत्तम फलदायी हो जाएगी, तो इसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। तो इसलिए इन उपायों को ज़रूर करें। भगवान विष्णु की मूर्ति एक चौकी पर लगा करके, स्थापित करके उनकी षोडशोपचार पूजा करें, उनका अभिषेक करें, और इसके बाद में माता लक्ष्मी को श्रृंगार अर्पण करें, और पाठ करके या मंत्र जाप करने के बाद में उनको भोग लगाएं, सफ़ेद चीज़ों का, खीर आदि का भोग लगाएं, सफ़ेद वस्त्रों को अर्पण करें, और इसके बाद में वो समस्त चीज़ें जो भी पूजन सामग्री में प्रयुक्त हुई हैं वो ऐसे मतलब युगल ब्राह्मण को
सपत्नीक ब्राह्मण को, पति पत्नी सहित जो ब्राह्मण हो, गृहस्थ ब्राह्मण हो, योग्य ब्राह्मण हो, उसको उसका दान करें। इस प्रकार करने से बहुत ही उत्तम लाभ मिलेगा। और आज के समय में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनके हिसाब से इस अवसर का लाभ ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि सामान्य दिनों में इस तरह की व्यवस्था नहीं रहती है। जब कोई अवसर विशेष पड़ता है तो उसी हिसाब से जो हमारे द्वारा जो कृत्य किया जाता है, धर्म कर्म से संबंधित, पूजन आदि से संबंधित, दान आदि से संबंधित, उसका महत्व तो अपने आप में भी बढ़ जाता है। एक बार पुनः जो है 5 फरवरी दिन रविवार को इस बार पूर्णिमा पड़ रही है, तो इस दिन गंगा स्नान के महत्व के साथ साथ में जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनका भी बड़ा विशेष महत्व है। और इस अवसर का लाभ लेने से बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और अगर जो भी चीज़ें बताई जा रही इसमें कोई आपको दिक्कत हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो समझने में या कैसे किया जाए, करने के तरीके में, तो आप जो नंबर दिया हुआ है उसके द्वारा हमें संपर्क करके उन चीज़ों के बारे में विस्तार रूप से जान सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।